अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम सुफियान अहमद है और आज की इस वीडियो में हम लोग लाइनक्स को डाउनलोड किस तरह करते हैं और इसको वर्चुअलाइजेशन के थ्रू इंस्टॉल कैसे करते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र पे आ जाएंगे और यहाँ पे एक वर्चुअल बॉक्स के नाम से सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड कर लेंगे। और एकल वर्चुअल बॉक्स यहाँ पे आप डाउनलोड्स पे आके और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं विंडोज़ होस्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होने लग जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आप नीचे आके अगर देखें तो ये लिखा हुआ है वर्चुअल बॉक्स एक्सटेंशन पैक, इसको भी साथ डाउनलोड कर लें। तो सबसे पहले आप डाउनलोड्स में आके जो वर्चुअल बॉक्स आपने डाउनलोड किया होगा उसको आप इंस्टॉल करेंगे और उसको इंस्टॉल करने के बाद जो आपने एक्सटेंशन पैक डाउनलोड किया है उसको आप इंस्टॉल करेंगे। ये दोनों चीज़ें जब स्टार्ट हो जाती हैं उसके बाद आप इधर ब्राउज़र में वापस आकर यहाँ पे लिखेंगे यूबुंटू। हम लोग यूबुंटू सीखेंगे। यहाँ पे मैं इस कोर्स में बड़ा बेसिक लाइनक्स करवाऊँगा जितनी डेवऑप्स इंजीनियर के लिए ज़रूरत है। इस डेवऑप्स कोर्स के बाद हम एक प्रॉपर RHCSA का कोर्स भी करेंगे जो रेड हैट की सर्टिफिकेशन है, उसमें मैं प्रॉपर लाइनक्स आपको इन डिटेल पढ़ाऊँगा। तो अभी सिर्फ हम लाइनक्स उतनी ही करेंगे जितनी हमारी इस कोर्स के लिए ज़रूरत है। यहाँ पे ये यूबुंटू की वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पे ये डाउनलोड्स में आके अगर आप नीचे क्लिक करेंगे ये गेट यूबुंटू डेस्कटॉप, अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे GUI जो यूबुंटू है वो डाउनलोड होगी, लेकिन हमें इस कोर्स के लिए GUI नहीं चाहिए। अगर आप में से कोई अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना चाहता है तो वो यहाँ पे गेट यूबुंटू डेस्कटॉप पे क्लिक करके डाउनलोड करेगा, लेकिन मुझे जो चाहिए वो चाहिए यूबुंटू सर्वर जो CLI बेस्ड हो, मुझे GUI नहीं चाहिए। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो वो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन मेरे इस केस में मैंने ऑलरेडी क्योंकि डाउनलोड करके रखी हुई हैं, वर्चुअल बॉक्स भी इंस्टॉल है, तो आप ये दोनों काम कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम वर्चुअल बॉक्स पे आ जाते हैं। ये वर्चुअल बॉक्स इस तरह से दिखता है आपको। यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी एक मशीन बनाई हुई है जो मैं काम करता हूँ अपना। यहाँ पे आप मशीन पे आएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद जो भी आप इस मशीन का नाम रखना चाहते हैं यहाँ पे वो मशीन का नाम रखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेवऑप्स लाइनक्स, और यहाँ पे लाइनक्स की टाइप के अंदर ये टाइप लाइनक्स, और इसमें मैं नीचे यूबुंटू सेलेक्ट कर देता हूँ और यूबुंटू 64 बिट। ये सिलेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं रैम प्रोसेसर कितना देना चाहता हूँ ये मैं बता सकता हूँ, रैम कितनी देना चाहता हूँ, सारा हार्डवेयर यहाँ पे जो सा है बता सकता हूँ मैं। रैम मैं इसको थोड़ी सी ज़्यादा दे देता हूँ और CPU एक ही काफ़ी है। लाइनक्स बहुत कम रिसोर्सेज लेता है। मैं उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे वो कह रहा है कि आप हार्ड ड्राइव कितनी देना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं 25 हार्ड ड्राइव ही देता हूँ और इसके बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ये सारा कुछ मुझे बता रहा है, जो आपने सेलेक्ट किया होगा वो उसकी सारी समरी यहाँ पे बता रहा है। तो अब इसको हम फिनिश कर देते हैं। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डेवऑप्स लाइनक्स के नाम से मेरी एक वर्चुअल मशीन उसने क्रिएट कर दी है। अब इसके अंदर मैं कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल इस तरह से आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करके कर सकते हैं। मैं इसमें लिनक्स इंस्टॉल करूँगा। तो हम यहाँ पे ये स्टार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद ये कुछ सेकंड्स लेगा वर्चुअल मशीन को सेटअप करके स्टार्ट करने में, और जब ये स्टार्ट हो जाएगी तो पहली दफ़ा में हमें ISO जो हमने यूबुंटू की वेबसाइट पे यहाँ पे जाके जो ये डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके डाउनलोड किया है गेट यूबुंटू सर्वर, उसको हम बताएंगे कि ये कौन सा सर्वर है। ये उसने ऑलरेडी मेरे से पूछ लिया। तो यहाँ पे मैं ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके अदर्स पे क्लिक करूँगा
और अदर्स में यहाँ पे जो मेरे जहाँ पे वो आप लोगों ने डाउनलोड की होगी, जैसे कि मेरे यहाँ पे पड़ी है Ubuntu 22 जो लेटेस्ट है, उसको मैं सेलेक्ट करके माउंट एंड रीट्राई पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये जो है मशीन, ये मेरी इंस्टॉलेशन के उस पे आ गई है। तो यहाँ पे ट्राई और इंस्टॉल Ubuntu सर्वर पे मैं क्लिक एंटर कर दूंगा। तो ये अब यहाँ पे कुछ सेकंड्स लेगा और उसके बाद Ubuntu की जो भी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह हमने करनी होती हैं वो सारा कुछ यहाँ पे हम इंस्टॉलेशन के टाइम पे उसको बताते हैं। जो भी यूज़र क्रिएट करना, वॉल्यूम क्रिएट करना, एलवीएम क्रिएट करना है या नहीं करना, स्टार्ट में अगर कोई पैकेज इंस्टॉल करना हो उसके बारे में, ये सारी कॉन्फ़िगरेशनल डिटेल्स जो होती हैं वो यहाँ पे हम इसको बता सकते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम पे। स्वैप पार्टीशन कितनी होती है, क्या होती है, स्वैप पार्टीशन होती क्या है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन आगे नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। अभी आप जस्ट जो जो क्लिक्स मैं करता जाता हूँ वही आप एज इट इज़ क्लिक्स करके अपनी Ubuntu मशीन को इंस्टॉल कर लें। हमारा अभी जितना मैं लिनक्स करवाऊँगा इतनी लिनक्स डेवऑप्स के लिए इनफ है। अगर किसी को भी लिनक्स नहीं आती है वो जस्ट मेरे ये 2-3 लेक्चर्स लिनक्स के सुन के और इनकी प्रैक्टिस करके डेवऑप्स पे काम कर सकता है। लेकिन आफ्टर डेवऑप्स की सीरीज़ हम लोग लिनक्स की भी एक प्रॉपर पूरी एक सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे और उसमें डिटेल में लिनक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जब तक ये सारा कुछ सेटअप वाली चीज़ पे नहीं आ जाता मैं वीडियो को पॉज करूँ, फिर से रिज्यूम करेंगे। जी, तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वो मेरे से पूछ रहा है कि आप लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं इंग्लिश ही सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश में एंटर कर देता हूँ। उसके बाद वो मेरे से पूछ रहा है कि आप अपडेट भी साथ करना चाहते हैं इंस्टॉलेशन के साथ। तो मैं अभी के लिए कंटिन्यू विदाउट अपडेटिंग पे एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट ही कीबोर्ड लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट रख के एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे वो मेरे से पूछ रहा है Ubuntu सर्वर आप करना चाहते हैं या मिनिमाइज जो वर्जन होता है वो करना चाहते हैं। तो मैं Ubuntu सर्वर को पे ही डन कर देता हूँ। तो ये अब मेरे से उसके बाद आईपी पूछ रहा है कि आप अपनी मशीन का आईपी यहाँ पे अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ अभी मैं अभी के लिए इसको डन कर रहा हूँ, लेकिन जब हमारी मशीन क्रिएट हो जाएगी तो उसके बाद हम इसको एक स्टैटिक आईपी देना भी सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी मशीन को स्टैटिक आईपी दे सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको भी डिफ़ॉल्ट पे डन कर देता हूँ। यहाँ पे वो मेरा प्रॉक्सी एड्रेस पूछ रहा है, लेकिन अभी के लिए इसको भी मैं डन कर देता हूँ। डन अगेन। तो अब ये मेरे से पूछ रहा है यहाँ पे लॉजिकल वॉल्यूम ग्रुप। अब ये लॉजिकल वॉल्यूम ग्रुप क्या होता है, ये आप यूँ समझ लें कि मल्टीपल अगर आप एक से ज़्यादा हार्ड ड्राइव्स लगाना चाहते हैं तो ये एलवीएम क्रिएट करके हम देन इस पे लगाते हैं सर्वर्स पे, जो हमारे फ़िज़िकल मशीनें होती हैं सुपर कंप्यूटर्स, उसमें हम लगाते हैं और देन उसके बाद उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं ताकि कि अगर हार्डवेयर फेलियर जो हार्ड ड्राइव फेलियर है वो भी होता है तो हमारा डाटा लॉस ना आए। तो अभी के लिए आपको मैं कहूँगा आप यहाँ से डाउन एरो से नीचे आएँ और स्पेस के साथ इसको अनसेलेक्ट कर दें, क्योंकि मैं अभी अपनी इंटायर डिस्क जो मैंने वीएम के लिए दी है उसको यूज़ करना चाहता हूँ। और यहाँ पे डन पे आके आप एंटर कर दें। अगेन आप यहाँ पे एंटर करें और कंटिन्यू पे आके एंटर कर दें। यहाँ पे आपका जो भी नेम है वो पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे सुफियान दे देता हूँ। उसके बाद सर्वर नेम आप क्या रखना चाहते हैं, मैं डेवऑप्स मशीन ये रख लेता हूँ। और उसके बाद आप यूज़र नेम कोई क्या रखना चाहते हैं, तो यूज़र नेम मैं Ubuntu रख लेता हूँ। और Ubuntu रखने के बाद पासवर्ड जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं वो यहाँ पे रखें और डन पे आके एंटर कर दें। उसके बाद ये पूछ रहा है ओपन SSH इंस्टॉल करना चाहते हैं। जब आप इंस्टॉल करें तो इसको आप स्पेस के साथ लाजमी चेक कीजिएगा, अदरवाइज़ आप अगर बाहर से इस मशीन को एक्सेस करना चाहेंगे तो ये वाली मशीन एक्सेस नहीं हो पाएगी। इसको सिलेक्ट करके आप डन पे क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे वो कह रहा है कि जब इंस्टॉलेशन के साथ आप इन पैकेजेस में से कोई पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हैं, अभी के लिए मैं इसको भी स्किप कर दूंगा और मैं यहाँ पे डन पे आके एंटर कर दूंगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी मशीन इनका इंस्टॉल होने लग गया ऑपरेटिंग सिस्टम इसके ऊपर। तो ये कुछ टाइम कुछ मिनट्स लेगा, तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, तो अभी हम अपडेट को कैंसिल कर देते हैं और रीबूट पे क्लिक कर देते हैं। तो अब ये मशीन रीबूट होने लगी है। मैं आपको इसको एक दफ़ा चला के लॉगिन करना भी बता देता हूँ, और एक और इम्पॉर्टेंट सेटिंग है उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। अभी ये एक दफ़ा शट डाउन होगी, उसके बाद से दोबारा से चलेगी। अच्छा, रीस्टार्ट करते हुए आप ये देखेंगे कि दोबारा से ये इंस्टॉलेशन पे आ गया। तो यहाँ पे आप डिवाइसेस में आएंगे, डिवाइसेस में ये ऑप्टिकल डिवाइस में आके रिमूव डिस्क फ्रॉम वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं आपकी ये डिस्क अब माउंट नहीं हुई। अब आप दोबारा से एंटर करेंगे तो फिर से रीस्टार्ट करने लग जाएगा। ये आप देख सकते हैं जी, हमारी मशीन जो है स्टार्ट हो गई है। तो जो हमने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया था उससे हम इसको लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी मशीन लॉगिन हो गई है। तो आप यहाँ पे sudo apt अपडेट की कमांड से इसको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे वो आपके यूज़र नेम का दोबारा से पासवर्ड पूछेगा जब भी आप sudo की कमांड लगाएंगे। sudo की कमांड क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट जो जैसे विंडोज़ में जो यूज़र होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र। तो लिनक्स में जो एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र होता है वो होता है रूट यूज़र। तो जो नॉर्मल यूज़र हैं, रूट के अलावा जितने भी यूज़र्स हैं, उसको अगर एडमिनिस्ट्रेटिव काम कोई करना होता है तो उसके लिए वो लोग रूट से कोई भी कमांड से पहले सूडो लिखते हैं, फिर उसके बाद वो कमांड देन इस तरह से काम होता है। और इसमें आप फाइल में जाके परमिशंस इसकी चेंज कर सकते हैं कि हर दफ़ा आपको पासवर्ड ना देना पड़े। ये क्या है, ये जब हम सीरीज़ लिनक्स की करेंगे कंप्लीट, उसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा। अभी के लिए आप sudo apt अपडेट की कमांड के साथ अपने सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद हम इस मशीन को शट डाउन कर देंगे, और शट डाउन करने के बाद मैं आपको एक ऑप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप वर्चुअल मशीन्स के अंदर देखें तो यहाँ पे आप ये टेक का बटन देख रहे हैं। ये टेक का बटन क्या करता है? आपकी स्नैपशॉट क्रिएट करता है मशीन की। अब स्नैपशॉट क्या होती है? स्नैपशॉट आप ये समझ लें कि आपका कोई भी काम कहीं पे ख़राब हो जाता है, वो मशीन फॉल्टी हो जाती है, या कोई आप गलत पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आप फिज़िकल अगर मशीन होती तो आप के पास कोई उसका हल नहीं था, आपको दोबारा से ही मशीन के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता था। लेकिन वर्चुअल मशीन की जो वर्चुअलाइजेशन है उसकी ख़ास बात यही है कि हम किसी भी स्टेट की स्नैपशॉट ले सकते हैं। दैट मीन कि अगर कल को हमारा कोई भी काम कहीं पर भी ख़राब होता है तो हम इसी जगह पे वापस इस स्टेट में वापस आ सकते हैं। तो जब हमारी मशीन अपडेट हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं अपडेट हो गई है, तो अब इसके बाद मैं sudo पावर ऑफ इस कमांड के साथ अपनी मशीन को पावर ऑफ कर देता हूँ। पावर ऑफ जैसी होगी मैं यहाँ पे टेक पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जो भी मैं स्नैपशॉट का नाम रखना चाहता हूँ वो यहाँ पे रख सकता हूँ। तो मैं अपनी स्नैपशॉट का नाम रख लेता हूँ फ्रेश इंस्टॉल ओनली अपडेटेड। इसमें यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं डिटेल कि आपने क्या क्या काम किया। तो हम डिफरेंट स्टेजेस की स्नैपशॉट साथ साथ लिया करेंगे, ताकि अगर कोई हमारा काम ख़राब हो जाता है तो मशीन ज़ाया ना हो, हमें दोबारा से वो सारा काम ना करना पड़े, हमारे पास एक स्टेट अवेलेबल हो जिससे हम दोबारा से उसी स्टेट की मशीन क्रिएट कर सकें। तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्रेश इंस्टॉल के नाम से एक स्नैपशॉट क्रिएट हो गई है। तो जब भी अगर मैं रीस्टोर पे बटन पे क्लिक करता हूँ तो इस स्टेट पे मेरी मशीन वापस आ जाती है। लाइक कल को मैं इसमें कोई पैकेजेस इंस्टॉल करता हूँ, डिफरेंट चीज़ें इंस्टॉल करता हूँ, लेकिन अगेन उसके बाद इसी स्टेट में मैं वापस आना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके रीस्टोर पे बटन पे दबाऊंगा तो मेरी इस स्टेट की मशीन के जो फ्रेश इंस्टॉल्ड और जस्ट अपडेटेड हो उस पे आ जाएगी।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे और लिनक्स की बेसिक कमांड्स के बारे में देखेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।